एक लड़की है जिसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो ये कह रही है इस घटना पे कि सारा राजपूत चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो और घर पे बैठ जाओ। कि माहौल तो यही देखा था प्रिया कि आग लगी हुई थी और घरों में से धुआं निकल रहा था। उस समय ऐसा भावावत स्थिति था कि लग रहा था कि पूरा मोहल्ला का मोहल्ला धुआं और आसमान पूरे काले पड़े हुए गाँव का जो निर्दोष लोग थे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और एक विजय यादव ने अपराध किया था, अपराधी विजय यादव थे, तो उनके घरों के आसपास के जो घर थे उनको क्यों जलाया गया ये भी सोचने वाली बात थी। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। छपरा के मुबारकपुर गांव में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद से जातिवाद की राजनीति एक तरह से शुरू हो गई और लोगों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर जातिवाद को लेकर के, एक तरह से कहीं ना कहीं वो जो मॉब लीचिंग हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 2 व्यक्तियों की हालत अभी भी गंभीर है, उसको लेकर के पूरे बिहार में एक तरह से जो लहर फैली हुई है जातिवाद की, वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हवा ले रही है और आग एक तरह से बढ़ रही है। हमारे साथ अभी एक पत्रकार हैं गजेंद्र कुमार राय, जिन्होंने वहां पर जा कर के फील्ड रिपोर्टिंग की थी और सारण जिला में ये पहुंच करके घटना स्थल पर पहुंच करके इन्होंने वहां से पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि वहां के सभी हालातों का जायजा लिया था और रिपोर्टिंग की थी इन्होंने वहाँ से। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहा वहाँ पर, क्या इन्होंने देखा वहाँ पर पहुँच करके, क्या मुद्दा था कि ऐसे मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति को मार दिया गया, 2 लोगों की हालत गंभीर कर दी गई। देखो प्रिया, कहीं ना कहीं वो आपसी विवाद का था, उसको जातीय राजनीति दिया गया है। जो जात के लोग होते हैं, आपने अपना नाम बताया प्रिया कुमार सिंह, मैं भी गजेंद्र कुमार राय हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में झगड़ा होगा ना तो आपके घर वाले और हमारे परिवार वाले सेम होते हैं, मगर उस समाज के जो लोग होते हैं ना, सब समाज में ना कहीं दबंग लोग होते हैं और असामाजिक तत्व होते हैं। सेम उसी तरह से असामाजिक तत्वों का ये पूरा कारनामा था और कुछ जो मतलब अपने समाज को नेता मानते हैं उनके द्वारा पूरे भीड़ को उस्काने का काम किया गया था। उस पर सारण प्रशासन ने एक्शन लेने का भी काम किया और रात भर परसों से संडे नाइट से भी मतलब विशेष टीम बनाकर छपरा के मतलब प्रशासन ने अरेस्टिंग करने का काम कहीं ना कहीं कर रही है और अभी भी कर रही है। जो कुख्यात मतलब जिनके ऊपर पूरा आरोप लगा है, विजय यादव मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो मुबारकपुर के मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये भी बताया जा रहा है कि उनके पूर्व में उनके पिताजी और भाई की हत्या भी की गई थी। उस कारण से जो अपराधी जिनको बोले उसमें एक अपराधी भागने का भी 4 अपराधी थे, 3 का ही नाम लिया जा रहा है और तीनों रूबन हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। एक लड़की है जिसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो ये कह रही है इस घटना पे कि सारा राजपूत चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो और घर पे बैठ जाओ। प्रिया, आप एक बच्ची हैं, घर की मतलब बेटी हैं, और आपके भाई और पिताजी जब डेट करेंगे तब मुंह में से तो क्या निकलेगा? गुस्से का भावना है उस बच्ची का गुस्से का भावना है और वो रो कर कह रही है, वो गुस्से में कह रही है। गलती तो वहाँ के लोगों का जो उस वीडियो को चलाए हैं, उस वीडियो के बारे में उनको बताना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में बताना चाहिए कि ये गुस्से का भावना है। वो कहीं ना कहीं उस वीडियो को भी लेकर कहा जा सकता है कि भीड़ उसाने में, और आपके घर में होगा तो क्या आप नहीं रोइएगा क्या? और उस बच्ची का भी देन है, वो समाज के बारे में जानती नहीं थी, वो भी नहीं सोचती होगी ना कि मैं इतना बड़ा वर्ड बोलूँगी और इस वर्ड का विश्लेषण क्या निकाला जाएगा, उसको पता नहीं है। उसलिए वो बच्ची है और वो बच्ची अगर बोली है तो लोगों को सोचना चाहिए था। जो मतलब समाज के उसके फैमिली के लोग बड़े लोग हैं और उस समाज के बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि वो बच्ची गुस्से में बोली है, ना कि उसका उल्टा अर्थ निकालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से वो लड़की बोली, रो कर बोली और एक तरह से जो उस पर आप बीती थी उसने उसको बयां किया ये कह के कि क्योंकि कोई हेल्प के लिए नहीं आया इसलिए उसने ये कहा, लेकिन उसके बयान को एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि वो जातिवाद कर रही है, वो राजपूतों को उकसा रही है कि वो जा करके यादवों से लड़ाई करे। देखिए, आप अगर राजपूत हैं, अगर मैं यादव हूँ ना प्रिया, तो श्योर सी बात रहेगी कि उस जात का ही नाम लिया जाता है, आपका नाम नहीं लिया जाता। हो सकता है कि उस समय उस अपराध जिनके द्वारा ये घटना की गई थी, विजय यादव का नाम नहीं याद होगा और उनके जात का नाम याद होगा, इसलिए वो बोल रही होगी कि हाँ ये मतलब यादव क्या राजपूत अपने समाज का वो नाम लियो, और क्या राजपूत लोग चूड़ी पहने हैं,
क्या उनका अगर उनकी संख्या पर उनका भरोसा जो था कि मेरे गांव के लोग आएंगे और गांव के लोग नहीं आएंगे तो क्या बोलेंगे? आपके घर के कोई डेट कर जाए, कोई अहम सदस्य कमाने वाला डेट कर जाए तो क्या आप क्या वहाँ पर रोइएगा? कुछ ना कुछ तो गुस्से में बोलिएगा। बोलिए प्रिया। जाहिर सी बात है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो जातिवाद अब छिड़ गई है वो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन उस पर सफाई देती हुई नजर तो आ ही रही है उस मामले प्रशासन उस समय में प्रशासन बहुत फास्ट काम भी कर रहा है। जैसे आपने देखा कि कल भी भीड़ एक समाज की तरफ से रैली निकाली गई थी, उस पर भी एक्शन प्रशासन ने लिया है और अरेस्टिंग जारी है। जो विजय यादव है उनके घर को कुर्सी जब्ती करने का भी 3 दिन में अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो उनके घर के भी कुर्सी जब्ती की जाएगी और कहीं ना कहीं अरेस्ट करने में प्रशासन कामयाब हो जाएगी, बिहार पुलिस कामयाब हो जाएगी और कहीं ना कहीं इस मैटर को सारण एसपी ने संभाल भी लिया है। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारण प्रशासन जो है इस पर लगाम लगाने के लिए और इस मामले को अपने हाथ में लेने के लिए एकदम तत्पर है और कर लेगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उनका क्या करेंगे जो ये राजनीतिक तत्व कुछ ऐसे हैं जो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए प्रिया, ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। ऐसे तमाम बिहार में आपने कई घटनाओं को देखा होगा, कई ऐसे घटनाएं आई हैं जो सामाजिक स्तर पर आकर और ऐसी बातें मॉल ब्लीचिंग की बातें आ जाती हैं। पूर्व में भी कटिहार है, पूर्व में सीतामढ़ी में हुआ, पूर्व में भी कई जगह हुआ। अभी नया मामला छपरा, आप जिस पर बात करिए छपरा का है, मुबारकपुर का। तो ऐसे घटनाएं अक्सर होती रहती है और ऐसे घटनाओं को शासन प्रशासन जो सोशल मीडिया सेल है ना उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट का जो सोशल साइट्स, जो सोशल मीडिया सेल्स बनाया गया उसको एक्टिव, जैसे इस प्रकार से जब पोस्ट किया जा रहा है तो उसी समय उस पोस्ट को मतलब स्लाइडर नहीं होना चाहिए। वो स्लाइडर रुक जाए और लोगों के पास नहीं पहुँचे तो वो भीड़ कहीं ना कहीं ऐसी घटना को आगे अंजाम नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बनाया उसकी गलती है, जिसने ये वीडियो बनाया उस लड़की का, और जो लोग इसको हवा दे रहे हैं उनकी भी गलती है। क्योंकि कोई ये समझ करके उस वीडियो को फॉरवर्ड करता है कि हाँ हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है और ख़ास करके अगर जातिवाद फैल सकती है तो ऐसा करना कितना सही होगा? देखिए, हमारे जो पत्रकार हैं, नए युवा साथी भी, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने तथ्यों को जानकारी रख के रखनी चाहिए और जो बातें होती है वीडियो में उसको एक बार एडिट करते समय सुन लेना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या किससे क्या हो सकता है। तमाम सोशल साइट्स पर जो साथी चलाने वाले उन लोग को एक बार सोचना होगा कि हम क्या चला रहे हैं। लोग गाली देता है वो भी चला देता है। हम ही को जब से हम रिपोर्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट भर करके आए हैं तो कितने फ़ोन और कितने मैसेज, मेरे मैसेज और कमेंट बॉक्स पर व्हाट्सएप पर देखेंगे तो केवल गाड़ियों का भरमार पड़ा होगा। मैंने सही रिपोर्टिंग किया, पक्षपात नहीं किया। फिर भी ये प्रिया, अगर मैंने पक्षपात किया होता तो आप मेरे से शायद बात नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर एक जातीय द्वेष लगी रहती है। अगर पक्षपात नहीं किया, अगर मैंने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट किया, तभी अपने GTPL पर आपने मेरी अब वहाँ के हाल चाल के बारे में मेरे को बुलाया और बात रखा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो साथी है, युवा साथी सोशल साइट्स पर आ रहे हैं और अपने चैनल से या कुछ भी एक्टिविटी या यूट्यूबर बनकर आ रहे हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें क्या दिखाना चाहिए। और कहीं किसी भी समाज का पत्रकार हो, वो अपने समाज की बात को नहीं, वो समाज हित की बातों को बात करे, तभी आगे जाकर और इस प्रकार की हिंसा नहीं होगी आगे। अच्छा, तो आप वहाँ से ज़ीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट करके आए हैं, लेकिन मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप वहाँ पे गए थे, आपने वहाँ का माहौल कैसा देखा था? देखिए, माहौल तो यही देखा था प्रिया कि आग लगी हुई थी और घरों में से धुआं निकल रहा था। उस समय ऐसा भावावत स्थिति था कि लग रहा था कि पूरा मोहल्ला का मोहल्ला धुआं, आसमान पूरे काले पड़े हुए गाँव का। जो निर्दोष लोग थे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और एक विजय यादव ने अपराध किया था, अपराधी विजय यादव थे, तो उनके घरों के आसपास के जो घर थे उनको क्यों जलाया गया, ये भी सोचने वाली बात थी। एक विजय यादव के घर जाते, वो घर उनके विजय यादव के साथ जो करना था करते, पूरे मोहल्ले के साथ और पूरे गांव के साथ आप जजमेंट और मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी एक की सजा आप पूरे समाज को, पूरे गांव को नहीं दे सकते हैं, नहीं। लेकिन ऐसा हुआ वहाँ पे, जब जैसे आप बता रहे हैं कि घरों को जलाया गया वहाँ पर, और घरों को जला करके उसकी संपत्ति को नुकसान किया गया, उसके शारीरिक तरीके से उसका नुकसान। वहाँ पर जो घर जले थे प्रिया, उसका कौन देगा, उनके बाल बच्चों को कौन खिलाएगा। जो मतलब कमाने वाले जो लोग थे उनको पीटा गया या कुछ भी हत्या किया गया। उस माहौल को कैसे कितने दिनों में कामयाब कर पाएगी प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। जिनके घर और अनाज जले उनको कौन कर पाएगा, ये देखने वाली प्रिया बात होगी। तो बिल्कुल हमारे साथ अभी ये एक पत्रकार थे जिन्होंने छपरा जाकर के, सारण जिला में जाकर के वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जातिवाद इतनी फैल गई है कि अब इसको सिमटना
मुश्किल लग रहा है इसको लेकर के। प्रशासन ने भी कई बार अपनी सफाई दी, लेकिन जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं ये एक लड़की की वीडियो वायरल हुई जिसमें उसको ये कहा गया कि वो लड़की जातिवाद करिए, लेकिन इनका कहना ये था कि वो लड़की जिस सिचुएशन से गुजर करके ये बात बोल रही थी वो कोई भी बोलेगा। कोई भी जब उसके घर का कमाने वाला, उसके घर के खर्चे चलाने वाला अगर कोई बाप कोई भाई के साथ अगर ऐसा होता है तो कोई भी लड़की या कोई भी इंसान यही बोलेगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ और उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है, जाहिर सी बात है कि जब अगर जातिवाद होती है तो वहाँ पर लोगों का यही रिएक्शन होता है कि ये उस जाति की है इसलिए वो ऐसा बयान दे रही है। लेकिन उस लड़की पर जो बीती थी उस लड़की ने वही कहा था। इस पत्रकार ने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वहाँ का पूरा हालात इन्होंने बताया कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था। उन्होंने कहा कि घरों को जलाया गया था, एक इंसान की गलती शक्ति यादव की गलती थी, लेकिन वहाँ पर बाकी सारे लोगों का घर जलाया गया और ये एक बहुत ही गलत बात है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस घटना को एक हवा दिया जा रहा है जातिवाद फैलाने के लिए, क्योंकि ये घटना उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से इसको बनाया गया, जिस हिसाब से उस लड़की ने बोला था। उस लड़की के बयान को कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाया गया कि वो ऐसे बोल रही है। तो ये थी हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार जिन्होंने वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। जातिवाद नहीं करना चाहिए, हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष तरह से अपना काम करना चाहिए। समाज में सब लोग एक साथ रहते हैं और सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। किसी भी तरह की जातिवाद को हवा देना एक तरह से कहीं ना कहीं अपना नुकसान करना और अपने जान पहचान के लोगों का ही नुकसान करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।